हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत RWA बुक सोल्यूशन कर रहे थे हम लोग। मेरे दोस्त लाभ हानि के 42 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, 43 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, 44 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो लिखिए मेरे साथ आज का 44 नंबर का क्वेश्चन। आज के पहला सवाल है, पर बुक का कितने नंबर का है मेरे दोस्त? 44 नंबर का है। लिखिएगा 44वां सवाल है। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है। T% के लाभ पर सामान बेचता है। T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। 800 ग्राम तौलता है। 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। 40% है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है मेरे दोस्त? 40% है। तो टी का मान ज्ञात करें। ये सवाल है पूरा। एक बार मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा सवाल। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% कितना? T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम कितना मेरे दोस्त? 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है। तो टी का मान, टोटल में लाभ कितना कमा रहा है? 40% और टी का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल मेरे दोस्त। हाँ, पहले तो इस सवालों में 1 ग्राम बराबर 1 रुपया मानना है। 1000 ग्राम, ये जो 1000 ग्राम है ये 1000 रुपया भी मानना है आपको, ठीक है। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना? 800 ग्राम तौलता है। 1000 के स्थान पर कितना तौला? 800 ग्राम का वजन किया। और फिर कह रहा है टोटल कितना लाभ कमा रहा है मेरे दोस्त? टोटल 40% लाभ कमा रहा है। तो 800 का 40% लाभ कितना हो जाएगा? 800 पे 40% लाभ प्लस 40% लाभ होगा तो 140 बटा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 14 8 112 कितना आया? 1120। अब यही कह रहा था T% के लाभ पर। अब 1000 वाली वस्तु बेचा कितने का था? 1120 रुपए का। तो कितने का लाभ हो रहा है? 120 रुपए का। कितना मेरे दोस्त? 120 रुपए का लाभ 1000 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, ये 0 इससे कटा। तो कितने परसेंट लाभ पर बेचा था मेरे दोस्त? 12% के लाभ पर बेचा था। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। तो यहाँ का जो आएगा T% वो कितना आएगा? 12%। तो इसका राइट उत्तर कितना होगा? 12%। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए 45 नंबर का सवाल लिखिएगा। 45 नंबर सवाल क्या है मेरे दोस्त? हाँ, देखिएगा 45 नंबर। चलिए 45 नंबर देखिएगा। यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है, 45 नंबर है। यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है, 600 रुपये में
खरीदा जाता है। यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, 20% की हानि पर बेचा जाता है तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। ये सवाल है, तो ध्यान से पूरा सवाल एक बार देखिएगा मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, क्या रहे, यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है, कितने रुपए में? 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा मतलब 1/5 भाग को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष जो बटेगा 5 में से 1 खर्च हुआ तो 4/5, यानी शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो जाए। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ मेरे दोस्त, यदि 600 रुपये का सामान है, कितने का? 600 रुपये का, इसका 5वां हिस्सा निकालिए 1/5, ठीक है ना। 5वें हिस्से को 20% हानि पर बेचा जाता है तो 5वें हिस्से का 20% निकालिए। आप पहले इसको रुपए में कितने रुपए का हानि हुआ इसको ज्ञात करिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 5 से कटा, 5 चौके 20, 6 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा? 24 रुपया। कितने रुपए का हानि हो रहा है? 24 रुपए का हानि हो रहा है। फिर कह रहा है शेष को, किसको मेरे दोस्त? शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो। मतलब शेष जो बच रहा है 600 का कितना बच रहा है? 5 में से 1 हिस्सा। शेष कैसे निकाला जाता है? 1 - 1 बटे जो खर्च हुआ है, 1 बटे कितना? 5, 5 एक कम 5, 5 में से 1 घटाएं कितना आएगा? 4/5, ऐसे निकाला जाता है। तो 5 में से 1 खर्च हुआ, बचा कितना? 4, 4/5 को, ठीक है, 4/5 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? मान लीजिए x% लाभ पर, x% लाभ पर, परसेंट के बटे में कितना आया? 100। अब देखिए तो कितना लाभ हो जाए? टोटल का 30% लाभ हो जाए। अब 600 का 30% निकालिए, कितना आएगा? यहाँ देखिएगा 600 का 30%, परसेंट के बटे में क्या आया? 100। 0 से 0 कटा और 6 × 18, 180, कितना? 180। 180 तो 30% लाभ तो चाहिए। 600 का 30% कितना है? 180, पर ओवरऑल 30% लाभ चाहिए। ये जो घाटा हमने लगाया है पीछे उसको भी ऐड करना होगा ना, तो 24 और जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 204। तो टोटल मेरे दोस्त 204 रुपए का लाभ होगा तो x% बढ़ेगा, तो कुल मिला के कितना होगा? 204। अब इसको कैलकुलेट करिए। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 4 से भाग दीजिए, 4 से कटा कितनी बार में? 4 × 25, 20, 4 × 1 = 4, 2 × 3 = 6, 17 × 3 = 51। क्या क्या बचा? 5 इधर, 17 इधर, x इधर, तो x बराबर 17 × 5 = 85/2। भाग देंगे कितना आएगा मेरे दोस्त? यह आएगा 4, यह आएगा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, तो कितना आया? 42.5% इसका लाभ। मतलब x का मान कितना है? 42.5%, यानी 42.5% के लाभ पर बेचते तो ओवरऑल टोटल उसे मेरे दोस्त 30% का लाभ होता। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल के ऊपर। देखिएगा 46 नंबर सवाल। 46 नंबर क्या है मेरे दोस्त? 46 कह रहा है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 46 नंबर, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य
46 वस्तुओं के 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के कितना 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये पूरा सवाल है। क्या है क्वेश्चन? यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब मेरे दोस्त इससे आसान क्या हो सकता है गणित में? ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। 80 वस्तुओं का क्रय को मैं K से लिख दे रहा हूं, विक्रय को V से लिख दे रहे हैं। 50 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। जब ये गुणा में होगा तो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो क्रय इधर बराबर विक्रय, ये इधर आ गया 50 और ये कितना आ गया 80। 50 वाली वस्तु 80 में बिकी तो कितने का लाभ मेरे दोस्त? 30 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। 30 रुपए का लाभ किसके ऊपर? 50 के ऊपर। 30 का लाभ 50 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 50 से भाग देंगे, 50 दूनी 100, 30 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 60% का क्या आएगा? लाभ आएगा। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब लिखिएगा मेरे दोस्त 47 नंबर का सवाल 47 नंबर लिखिएगा। कह रहा है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 47 एक किताब के विक्रय मूल्य तथा एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है। लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल है। क्या है? एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया है और लाभ हानि प्रतिशत पूछा है। जो अनुपात में पहला है उसका तो पहला नंबर आएगा, क्रय मूल्य ये 4। ध्यान से देखिएगा, विक्रय कितना है? एक तरफ मेरे दोस्त विक्रय, एक तरफ लिख लीजिए क्रय। विक्रय कितना है? 3 अनुपात है और क्रय कितना है? 4 है। अब 4 वाली वस्तु 3 में बिकेगा तो 1 का क्या होगा? 1 रुपए का हानि होगा। 1 का हानि होगा। 1 का हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पर, 4 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100। 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25% इसका क्या आएगा मेरे दोस्त? हानि आएगा। कितना? 25% इसका हानि आएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल की ओर। अब लिखिएगा 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से 1333 तथा 2150 रुपया है। क्रम से 1333 रुपया तथा 2150 रुपया है। 1333 रुपया तथा 2150 रुपया है। फिर आगे बोल रहा है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से 1333 रुपया है तथा 2150 रुपया है, तो हानि प्रतिशत क्या हो? हाँ मेरे दोस्त लिख लिए होंगे। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से 1333 रुपये तथा 2150 रुपये। विक्रय मूल्य तो ये पहला वाला है और क्रय मूल्य कितना है? 2150 रुपये। जो क्रम से रहेगा, जो पहले आया रहेगा उसका नंबर पहला रहेगा। विक्रय मूल्य पहले आया तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त? विक्रय है 1333 रुपया और क्रय कितना है? क्रय है 2150 रुपया।
यदि आप 2150 रुपये में 1333 घटा लेंगे, आपको पता चल जाए कितने का हानि हो रहा है, तो घटा लीजिए आराम से, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ 7 आया, 1 फिर 11 में से 3 जा कितना 8 आएगा, तो 800 कितना आया, 817 रुपये का क्या आया मेरे दोस्त, हानि आया, 817 रुपये का हानि। और हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर। 817 का हानि किसके ऊपर, 2150 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, ये कटा, 2 बचे 10, 5 से 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, 43 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, ठीक है, 8 दूना 16/43। जब इसको भाग देंगे मेरे दोस्त तो आएगा 38%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, तो ये था आज का क्लास, ये छोटा वीडियो रह गया। इसके बाद आगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग कवर कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का मेरा टाइम हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और लगातार पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि इस बार सरकारी नौकरी का सपना जो आपने अपने माँ बाप को दिखाया है उसको पूरा करके भी दिखाना है। जय हिंद।